अभाव नहीं, लक्ष्मी का अभाव नहीं होती है। भगवान की से कृष्ण जी से बोले कि हे राजन, ये कथा और भी सुनिए। मणिपुर का नामक नगर में एक राजा था, जिसकी धर्मपत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायणी थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान करने लगी। अपने गले के सुंदर कीमती नौलखा हार को उतार कर वहाँ स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराता हुआ चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया झोपड़ी पर मरा हुआ सड़क में पड़ा था। जली दृष्टि सड़क पर दृष्टि पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सड़क को लेकर चंपत हो गया। रानी का यह देखते उदास होकर महल में चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वरदान राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लेकर देगा वही मनचाहा वरदान पाएगा। ढिंढोरा पिट गया। दूसरे दिन एक बुढ़िया हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। राजा ने वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन दीपावली का पूजन है। उसी दिन नगर भर में कोई भी दीपावली या महालक्ष्मी का पूजन न करे, केवल मैं ही करूंगी। उसके लिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब मेरे घर भिजवा दे। राजा तय होकर आकर पूछने लगे कि इन इनाम से तुम्हें क्या लाभ होगा। वृद्धा बोली कि हे राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजा दीपावली पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, सदा उसके घर में स्थित रहती है। राजा बोले मुझे भी लक्ष्मी पूजन करने का वरदान। वृद्धा ने कहा कि है प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप कर लेना। ऐसे करने पर राजा एवं वृद्धा के घर में अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए महालक्ष्मी का प्रशंसा के लिए बड़े बड़े राजा महल से लेकर रंग झोपड़ी तक में सर्वत्र श्री महालक्ष्मी का पूजन होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि धर्मराज, श्री महालक्ष्मी का पूजन तथा दीपावली का उत्सव से लक्ष्मी को प्राप्ति होती है। इसलिए राजन से तुम्हें भी करो, इस तुम्हारा खोया हुआ धन आज तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। महादीपावली के पूजा, दीपावली के लक्ष्मी पूजा कथा समाप्त हुआ। फिर महालक्ष्मी देवी की जय, नारायण भगवान की जय, गणेश लक्ष्मी की जय, गौरी गणेश की